नमस्ते दोस्तों, टाइम एंड वर्क चैप्टर में एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, एक महत्वपूर्ण फार्मूला है जिस फार्मूले के उपयोग से इस टाइप के सवाल आसानी से बन जाते हैं। वो फार्मूला है MDH फार्मूला। अब ये MDH फार्मूला क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं और फिर इस पर बेस्ड महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो MDH फार्मूला ये है हमारा M1D1H1/W1 इज इक्वल टू M2D2H2/W2। अब इसमें M क्या है, D क्या है, H क्या है, W क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। M का मतलब होता है यहाँ पे मैन, यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें सिर्फ मैन नहीं आएंगे, उसमें वेमेन भी आ सकते हैं, बच्चे भी अगर काम कर रहे हैं तो वो भी आ सकते हैं, बुजुर्ग भी आ सकते हैं। तो मैन का मतलब ऐसा समझ लीजिए कि जो काम करने वाले हैं, जितने आदमी या जितनी महिलाएं काम करने वाली हैं वो M में आ जाएगा। D का मतलब होता है डेज, कितने दिन में काम हो रहा है। H का मतलब होता है कि पर डे कितने घंटे काम हो रहा है। ठीक है, एक घंटे मतलब कि एक दिन पर डे डेली कितने घंटे काम किया जा रहा है। H का मतलब R हो गया। डिवाइड बाई W होता है हमारा वर्क, यानी कि कितना काम हुआ है। इतने आदमियों द्वारा इतने दिन में पर घंटे इतना काम करते हुए कितना काम हो चुका है, ये हमारा होता है वर्क। अब समझ में आगे हो गए इस फॉर्मूले का मतलब। तो आ जाइए यहाँ पर इस सवाल को देखते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है। 12 आदमी एक दीवार को 24.5 दिन में बना सकते हैं। 49 दिन में ऐसी 5 दीवारें बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। जो चीज़ इसमें नहीं दिया होगा हमारे सवाल में उसको आप लोग हटा सकते हैं, ठीक है, इस फार्मूले में से। लेकिन जो जहाँ है वहीं पर रहेगा, इधर उधर आपको फार्मूले में कुछ नहीं करना। देखिए 12 आदमी काम कर रहे हैं तो M1 की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर 12 हो गई। ठीक है, मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर 24.5 दिन में बना सकते हैं एक दीवार को, है ना। काम कितना हो रहा है, यहाँ पे एक दीवार बनाया जा रहा है, तो ये W है यानी वर्क है। कितने दिन में, यहाँ पर डे कितना है 24.5 दिन, तो 24 पॉइंट यहाँ पर 5 हो गया। डिवाइड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा W1, यानी कि काम कितना हुआ एक दीवार, तो यहाँ पर एक दीवार हो गया इज इक्वल टू, यहाँ देखिए अब यहाँ क्या है 49 दिन में ऐसी 5 दीवारें बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पे और नहीं दिया गया है तो घंटे को हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, कितने आदमियों की आवश्यकता होगी ये हमको नहीं पता है, तो यहाँ पे M2 रहने दीजिए। मल्टीप्लाई, कितने दिन में यहाँ पर बनवाना है 5 दीवारों को, 49 दिन में, तो डे की वैल्यू 49 हो गई। डिवाइड में हमको यहाँ पर काम देखिए, काम कितना है 5 दीवारें हैं, तो यहाँ पर डिवाइड में आपका 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। देखिए कैसे, 24.5 का डबल होता है 49, भाई 24 का डबल 48 और आधा का डबल 1, तो 48 1 49 हो गया। ठीक है, 2 से ये आपका 6 बार में कट जाएगा, है ना। 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो M2 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, M2 की वैल्यू 6 पंचे 30 के बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये है कि 49 दिन में 5 दीवार बनाने के लिए 30 आदमियों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें दोस्तों ये सिंपल वाला प्रश्न था, अभी आगे जब चलेंगे तो और बढ़िया प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और जो कि रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। इनको स्किप नहीं कर सकते आप, अच्छे से इनका कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, तरीका सीख लीजिए। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये थोड़ा सा टाइप अलग है लेकिन बेहतरीन सवाल है। 20 व्यक्ति किसी कार्य को 12.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 दिन बाद 8 व्यक्तियों ने कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, है ना। 20 व्यक्ति हैं तो M1 कितना हो गया, यहाँ पर 20 हो गया। मल्टीप्लाई D1 कितना है 12.5 दिन में, तो ये आपका 12.5 दिन में इतना काम हो गया। ये किसके बराबर होगा, अब जो है काम 2 हिस्सों में बट गया है। कैसे, 8 दिन बाद 8 व्यक्तियों ने कार्य छोड़ दिया, तो यहाँ पर ये बताइए दोस्तों कि कार्य कितने लोग कर रहे थे, 20 लोग कर रहे थे। 8 दिन बाद ना छोड़ रहे हैं, मतलब 8 दिन तक तो काम करेंगे ना, तो 20 आदमी जो हैं 20 आदमी वो 8 दिन तक काम किए। ठीक है, 20 आदमी 8 दिन तक काम यहाँ पर किए। ठीक है, अब कितने आदमी बचे हैं, अब जो शेष काम बचा होगा, अब कितने आदमी बचे हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर 12 ही आदमी बचे हैं क्योंकि 8 आदमी छोड़ दिए, है ना। 8 दिन बाद 8 आदमी छोड़ दिए, तो 20 आदमी काम कर रहे थे, 8 आदमियों ने काम छोड़ दिया, तो अब आदमी कितने बचे हैं, यहाँ पर 12 आदमी बचे हैं। और मान लीजिए कि यहाँ पर x दिन यहाँ पर लग रहा है, तो 12 × x हो जाएगा। ये शेष काम में लगे हुए दिन हैं। क्लियर है ये बात। अब सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर 12.5 का डबल यानी कि 250, ये हो गया आपका 250। ठीक है, और कितना हो जाएगा 160,
है ना, 160 इधर आके घट जाएगा, इज इक्वल टू ये हो गया आपका 12 और मल्टीप्लाई x हो जाएगा। x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, इसमें से इसको घटाएंगे तो 90 आएगा, 90 बटे यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है, 90 बटा 12 इज इक्वल टू x। पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, मतलब दशमलव में आएगा, तो 7.5 इज़ द करेक्ट आंसर। यानी शेष काम को पूरा होने में कितना दिन लगेगा, 7.5 दिन का समय लग जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इस सवाल को, ये भी अलग टाइप का सवाल है। अब इसमें दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं, एक और वाला, एक या वाला, यानी अथवा वाला। ठीक है, इसमें क्या करा है कि 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 पुरुष और 12 महिलाएं उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, काम उतना ही है। यदि एक पुरुष अकेले कार्य करे तो उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन का टाइम लगेगा। 6 पुरुष और 8 महिलाएं, है ना, 6 पुरुष 6 मेल्स और का मतलब प्लस 8 महिलाएं, यानी कि 8 फीमेल्स उतना ही काम कर रहे हैं जितना 14 दिन में। ठीक है, 14 दिन में, तो 14 दिन में कितना काम हो जाएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ पर 14 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया वर्किंग लोग जितने हैं वो काम करने वाले, इंटू D1, है ना, तो ये हो गया इतना पूरा M1 इंटू D1, तो M1 D1। काम कितना है, एक ही काम है, तो डिवाइड बाई 1 होगा, तो 1 रखना ज़रूरी नहीं है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 8 पुरुष और 12 महिलाएं उसी काम को, वही काम है, उतना ही काम है, बराबर काम है। ठीक है, 8 पुरुष और 12 महिलाएं, तो 8 मेल्स, है ना, 8 मेल्स प्लस यहाँ पे 12 फीमेल्स, ये हो गया M2, और कितने दिन में, 10 दिन में, तो मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर 10 हो गया। यदि एक पुरुष अकेले कार्य करे, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते जाइए, बड़े ध्यान से समझिए। 2 से काट सकते हैं, 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करके सब कुछ एक एक किनारे कर लेते हैं। देखिए यहाँ हो जाएगा 6 सत्ते 42 M, और यहाँ होगा 5 अट्ठे 40 M, है ना, क्योंकि 5 अंदर दोनों मल्टीप्लाई होगा। तो इधर 42 M है, उधर से 40 M आएगा तो घट जाएगा, तो 42 M में से 40 M गया तो 2 M बचा, है ना, इज इक्वल टू, इधर देखिए 12 पंचे 60 F और 8 सत्ते 56 F, 56 F उधर ले जाइए, तो 60 F में से 56 F घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 F आ गया। मतलब M अपॉन यहाँ पर F कितना आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2, और 4 डिवाइड बाई 2 का मतलब होता है 2 डिवाइड बाई 1। मतलब मेल की इफ़िशियंसी यहाँ पर 2 है और फीमेल की इफ़िशियंसी 1 है। मतलब ये है कि फीमेल अगर एक काम करती हैं उतने ही टाइम में, तो मेल्स जो हैं 2 काम कर लेंगे उतने ही टाइम में। क्लियर है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है तो उसी कार्य को पूरा करने में उसे कितने दिन लगेंगे, एक पुरुष अगर काम करता है तो, एक मेल अगर काम करता है तो। ठीक है, तो एक मेल है यहाँ पर। सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क यहाँ पर कितना है ना। तो बताइए टोटल वर्क आपको कहाँ से मिलेगा। टोटल वर्क मिलेगा दोस्तों यहाँ से, चाहे इधर वाले को ले लीजिए पूरा इतना, चाहे इधर वाले को पूरा इतना ले लीजिए, दोनों तो है काम ही ना, है ना। तो टोटल वर्क ये आ जाएगा। कितना होगा, यहाँ पे m की वैल्यू 2 ले लेंगे, f की वैल्यू 1, तो इसमें पुट कर दीजिए। कितना हो जाएगा 6 इंटू m की वैल्यू 2 है, प्लस 8 इंटू एफ, 8 इंटू एफ की वैल्यू 1 है, और मल्टीप्लाई यहाँ पर हो गया 14। ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क। अब यहाँ पे काम करने वाले कितने हैं, है ना। वर्क अपॉन टाइम जो होता है, सॉरी वर्क अपॉन एफिशिएंसी जो होती है, ये आपका टाइम निकल कर आता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, टाइम एंड वर्क के पिछले क्लासेस में हमने ये आपको करवाया था। जो टाइम है वो होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये समझ में आया। चलिए, तो ये तो हो गया वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का क्या कह रहा है, एक ही पुरुष काम कर रहा है, तो एक पुरुष का एफिशिएंसी कितना है, यहाँ पर 2 है, तो डिवाइड बाई यहाँ पर 2 हो जाएगा, है ना। बस आ गया हमारा टाइम, टाइम निकल कर यहाँ आ जाएगा। काट दीजिए, 2 से ये कट जाएगा 7 बार में, मतलब 7 का कोई मल्टीपल आएगा। ठीक है, 7 के मल्टीपल बहुत सारे हैं, सॉल्व करना पड़ेगा। 6 दूना 12, 12 8 20, 20 गुणे 7 यानी कि 140। ठीक है, 140 डे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन उसी टाइप का सवाल है। 8 पुरुष 6 महिलाएं एक काम को 5 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो 8 पुरुष यानी कि 8 मेल्स और प्लस यहाँ पे 6 फीमेल्स, है ना। ये M1 हो गया इंटू D1, कितने दिन, यहाँ पर 5 दिन, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जबकि 6 पुरुष और 8 महिलाएं यानी कि 6 मेल्स और प्लस यहाँ पे 8 फीमेल्स जो हैं उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, यहाँ पर 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि
7 पुरुष और 7 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी? तो देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो आपके कट जाएंगे, 5 से ये आपका 5 कट जाएगा, 6m इधर आएगा तो 8m में 6m घटेगा तो 2m बचा, 2m हो गया इज इक्वल टू 6f उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 2f। ठीक है, 2 से 2 कट गया, यानी m/f की जो वैल्यू है कितनी आ गई? 1/1 आ गई। मतलब यहाँ पर दोनों बराबर काम कर रहे हैं, मेल और फीमेल की इफ़िशियंसी बराबर है। अब इसमें कह रहा है 7 पुरुष और 7 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। सबसे पहले तो टोटल वर्क देख लीजिए कितना हो जाएगा। यहाँ पे इसको ले लीजिए, m की वैल्यू 1 और f की वैल्यू 1 दोनों रखिए इसमें। यहाँ 1 रखेंगे तो 8 एकम 8, यहाँ 1 रखेंगे तो 6, 6 एकम 6, तो 8 और 6 हो गया 14। ठीक है, 8 6 14, मल्टीप्लाई में यहाँ पर 5 है तो ये हो गया टोटल वर्क डिवाइड बाई इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी 7 पुरुष 7 महिलाएं, 7 मेल्स है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 मेल्स और 7 फीमेल्स, ये टोटल इफ़िशियंसी आएगी। m और f की वैल्यू यहाँ पर भी रख दीजिए तो कितना हो जाएगा 1 1 दोनों जगह रखेंगे तो कितना होगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, यानी कि कितना हो जाएगा, दोनों मिलाकर 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल इफ़िशियंसी कितनी आ गई? 14 आ गई। ये आपका टाइम निकल कर आएगा, 14 से 14 कट गया, मतलब 5 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलिए प्रश्न नंबर 5 पर। 5वां सवाल देखिएगा, 2022 का सवाल है। अब आप चाहें तो वीडियो रोक कर इसको एक बार लगा सकते हैं। 7 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे कार्य करना शुरू करते हैं और 5 दिन बाद 3 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं। शेष पुरुष शेष कार्य को कितने दिन में? इस टाइप का तो सवाल हम आपको करवा चुके हैं दूसरे ही प्रश्न में, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, 7 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 7 पुरुष जो हैं 12 दिन लगाते हैं एक काम को करने में, इज इक्वल टू, देखिएगा वे काम करना शुरू करते हैं और 5 दिन बाद 3 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं। 5 दिन बाद ना छोड़ रहे हैं, इसका मतलब 5 दिन तक तो सब काम किए होंगे। 7 पुरुष काम कर रहे थे, यहाँ पर कितने दिन तक काम किए होंगे? 5 दिन तक, तो इतना काम तो हो गया। प्लस यहाँ पे जो शेष काम बचा है, अब देखिए कितने आदमी बचे हैं, 3 लोग छोड़ के चले गए। टोटल 7 लोग काम कर रहे थे, 3 छोड़ दिए, तो अब कितने बचे हैं यहाँ पे? 4 लोग इस काम को, मान लीजिए कि शेष काम को x दिन में पूरा करते हैं, तो यही शेष कार्य को पूरा करने में लगे दिन निकालना है। x की वैल्यू निकाल लीजिए, ये हो जाएगा आपका 12 सते 84 और 7 पंजे 35, मतलब आपका 7 49 हो जाएगा। ठीक है, 84 में से अगर हम लोग 35 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 49, और ये 4 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू हो गया आपका x। इसको काटेंगे हम लोग तो 2 से तो नहीं कटेगा। ठीक है, 12 चौके 48, सॉरी 12 आ जाएगा ना, 12 चौके यहाँ पर हो जाएगा 48, बचा 1 डिवाइड बाई 4, तो 12 सही 1/4, ये होगा समय आपका। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। आइए देखिए छठा क्वेश्चन क्या दिया गया है। यदि 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी कार्य को, या बोला गया है, ठीक है, किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 6 पुरुष और 1 महिला उसी काम को कितने दिन में पूरा करने में सक्षम होंगे? बहुत अच्छा प्रश्न। ठीक है, ध्यान से समझिए। 2 पुरुष हैं या 3 महिलाएं किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 मेल्स की इफ़िशियंसी जितनी होगी और 3 महिलाओं की जितनी इफ़िशियंसी होगी, ये दोनों बराबर होंगी। मतलब 2 पुरुष जो है वो 3 महिलाओं के बराबर हैं। दो पुरुष, क्योंकि 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकती हैं। ठीक है, 30 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 2 पुरुष जो हैं जितना काम करेंगे 30 दिन में, उतना ही काम 3 महिलाएं 30 दिन में काम करेंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 मेल की इफ़िशियंसी 3 महिलाओं के बराबर है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब देखिए, तो यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा? m/f कितना हो जाएगा यहाँ पर? 3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 6 पुरुष और, ये या और को ध्यान में रखना है, नहीं तो गड़बड़ होगा। 6 पुरुष और 1 महिला, तो यहाँ पर है 6 पुरुष यानी कि मेल, 6 मेल और 1 महिला यानी कि 1 फीमेल, ये जो है कितने दिन में यहाँ पर काम करेंगे? ठीक है, तो देखिए कितना आ गया एफिशिएंसी यहाँ पर टोटल। मेल की वैल्यू यहाँ पर 3 है, फीमेल की वैल्यू 2 है, तो मेल यहाँ पर 3 रखेंगे तो 6 गुणे 3 यानी 18 हो गया ये, और प्लस यहाँ 2 रखेंगे तो 2 एकम 2, मतलब इफ़िशियंसी कितनी हो गई यहाँ पर 20 के बराबर। टोटल वर्क देखना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर कितने लोग काम कर रहे हैं? 2 मेल काम कर रहे हैं, 2 मेल यहाँ पर काम कर रहे हैं, और कितने दिन? 30 दिन, तो ये हो गया 30। ठीक है,
तो m इंटू डी, ये टोटल वर्क आ गया हमारा। अब इसमें ये टोटल वर्क है, डिवाइड बाई हम लोग इफ़िशियंसी रख देंगे। इफ़िशियंसी कितना है यहाँ पर 20 के बराबर। अब इसको काट लीजिए, m की वैल्यू कितनी है 3 है ना, तो यहाँ रख दीजिए। इसके जगह पे क्या रख देंगे, यहाँ पर हम लोग 3 रख देंगे। देखिए 0 0 कट गया, 2 से ये 2 कट जाएगा, 3 3 9 आ गया, मतलब 9 दिन का समय लग जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखते हैं यहाँ पे हम लोग 7वां सवाल। 25 महिलाएं एक कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकती हैं, ठीक है। कार्य शुरू होने के कितने दिन बाद 5 और महिलाओं को उनके साथ जुड़ना चाहिए ताकि यह कार्य 55 दिन में पूरा हो जाए। अब ये सवाल है बहुत बढ़िया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले पहला लाइन पढ़िए, 25 महिलाएं एक कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 25 लोग काम कर रहे हैं और 60 दिन तक काम करेंगे तो टोटल इतना काम हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे की, है ना। इसमें कह रहा है कार्य शुरू होने के कितने दिन बाद 5 और महिलाओं को उनके साथ जुड़ना चाहिए ताकि यह कार्य 55 दिन में टोटल पूरा हो जाए, ठीक है। टोटल यहाँ पर 55 दिन। मान लीजिए कि शुरू के x दिन, शुरू के यहाँ पर x दिन तक जितने थे उतने ही काम कर रहे हैं, फिर इसके बाद के दिनों में यहाँ पर 5 लोग और शामिल हो गए, ठीक है। भाई पहले कितनी महिलाएं काम कर रही थी, यहाँ पर 25 काम कर रही थी, अब कितनी काम करेंगी, 5 लोग और शामिल हो जाएंगे, तो 25 और 5 यहाँ पर 30 लोग हो जाएंगे। लेकिन इधर के दिनों की संख्या कितनी होगी, टोटल आपका यहाँ से यहाँ तक 55 दिन लग रहा है, जिसमें शुरुआती के x दिन हैं, x दिन बाद ही कुछ लोग जुड़ रहे हैं, तो बाकी के कितने दिन बचे यहाँ पर 55 माइनस x बचे कि नहीं, इतने दिन बच जाएंगे, ठीक है। तो शुरू के x दिन 25 लोग काम किए, बाकी के 55 माइनस x दिन कौन काम करेगा, 30 लोग काम करेंगे, क्योंकि फिर जुड़ जाएंगे यहाँ पर, है ना। तो बताइए मेल कितने काम कर रहे हैं, m कितना है यहाँ पर 25, तो 25 लोग काम कर रहे हैं कितने दिन, x दिन तक, तो ये हो गया x प्लस। अब यहाँ पर कितने लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर 30 लोग। अब डेज कितने लग रहे हैं यहाँ पर बताइए, 55 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 55 दिन में काम पूरा हो रहा है, तो 55 माइनस यहाँ पर x हो जाएगा। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिएगा 5 से अगर काट दें हम लोग तो 5 से सब कट जाएगा, इसको 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, इसको 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, इसको 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6। मल्टीप्लाई करिए, ये 6 पंचे हो गया 300, है ना, इज इक्वल टू इधर हो गया 5x, ये हुआ 5x प्लस 6 का अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 55 गुणे 6, 50 छक्के 300, 5 छक्के 30, यानी कि 330 हो जाएगा, और माइनस 6 कम 6, ये हो गया आपका। अब इधर ले आइए, 5x में से 6x घटेगा तो माइनस x का होगा, माइनस x इधर लाएंगे तो प्लस x बच जाएगा, 330 और 300 उधर जाकर घट जाएगा, तो मतलब आपका 30 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 30 के बराबर। तो 30 दिन बाद यहाँ पर 5 लोगों को और शामिल होना पड़ेगा, तब जाके टोटल यहाँ पे 55 दिन में काम पूरा होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहा। 8वां सवाल ये रहा हमारे सामने। अब इस टाइप के सवाल हम आपको बता दिए हैं, तो वीडियो रोकिए और इसको एक बार खुद से लगाइएगा। 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सिंपल सा सवाल है, वही MDH फार्मूला लगेगा इसमें। कितने आदमी, यहाँ पर 8 आदमी काम कर रहे हैं। डे कितने हैं, यहाँ पर 20 दिन, तो डे आपका 20 हो गया। डेली कितने घंटे काम कर रहे हैं, अब की बार H भी आ गया तो 9 घंटे, है ना। यहाँ पर वर्क कितना है, कोई एक काम मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि काम बराबर है तो दोनों नीचे से कट जाएंगे, चाहे हम कितना भी काम माने, क्योंकि यहाँ पे वही किसी कार्य को यहाँ बोला है लेकिन उसी कार्य को, मतलब बराबर काम है ना, दोनों ग्रुप बराबर काम कर रहा है, तो W जो है वो आपस में कट जाएंगे, ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। आइए फिर कह रहा है कि 7 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे, तो मान लीजिए कि D डे है ना, और डेली कितना घंटे काम कर रहे हैं, यहाँ पर 10 घंटे काम कर रहे हैं, डिवाइड बाई वही उतना ही काम है, तो 1 है ना, काट लीजिए यहाँ से, 1 से 1 आपका कट जाएगा, वैसे भी 1 का कोई मतलब नहीं, 10 से ये 2 बार में आपका कटेगा, है ना, तो 8 दूना 16, 16 और 9, या फिर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 9 अट्ठे 72, 72 दूना 144, है ना, तो 144 और 7 आपका नीचे आ जाएगा, 144 डिवाइड बाई 7, इतने दिन का समय लग जाएगा। और सेम टू सेम यही दिया भी गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। समझ में आ गया होगा, वैसे सवालों में कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगी। आगे 2 सवाल और करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। देखिए इस सवाल को
16 आदमी एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, 24 महिलाएं उसी कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। मतलब यहाँ पर ये है कि भैया 16 आदमी ध्यान से देखते जाइएगा, 16 आदमी 16 मेन है ना, उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं यहाँ पे 24 दिन में। तो यहाँ पर ये हो गया 24 दिन, ठीक है। 16 मेन कितने दिन में 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। उतना ही काम मतलब उसी ही काम को 32 दिनों में 24 महिलाएं है ना, 24 महिलाएं 24 फीमेल्स कितने दिन में 32 दिन में पूरा कर सकती हैं यहाँ पर। अब मेल और फीमेल का रेशियो निकाल लीजिए, 24 से ये 24 आपका कट जाएगा, 16 से ये 2 बार में आपका कट जाएगा। मतलब यहाँ पर F को नीचे ले आएंगे तो मेल बचा इधर, F नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू इधर बचा है 2 आपका, डिवाइड में 1 रख सकते हैं है ना। तो मेल की एफिशिएंसी 2 है, फीमेल की एफिशिएंसी 1 है। अब आगे कह रहा है 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने मिलकर 12 दिनों तक कार्य किया, जिसके बाद महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया। 2 दिनों में शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितने और पुरुषों को कार्य पर लगाया जाना चाहिए। बढ़िया सवाल है ये, ठीक है। देखिए 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने मिलकर 12 दिनों तक काम किया। देखिए यहाँ पर दोस्तों पहले तो हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। कितना टोटल वर्क है यहाँ पर, टोटल वर्क देखिए m और f की वैल्यू किसी एक में रख दीजिए तो टोटल वर्क आपका आ जाएगा। m की वैल्यू 2 है ना यहाँ पर, यहाँ 2 रख दीजिए इस वाले में, तो कितना हो जाएगा 16 गुणे 2 और फिर यहाँ पर गुणे आपका 24 है। ये हो गया टोटल वर्क आपका है ना। तो इतना ही काम आपका टोटल है, देखते जाइएगा टोटल वर्क कितना है 16 गुणे 2 गुणे यहाँ पर 24, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू। अब इतना ही काम किस किस तरीक़ों से हो रहा है ध्यान से देखते जाइएगा। कह रहा है 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने मिलकर 12 दिन तक काम किया। बताइए 16 पुरुष 16 मेल, एक मेल एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। तो 16 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे, 16 दूना 32 काम है ना, 32 काम प्लस 16 महिलाएं, एक महिला एक दिन में 1 काम, तो 16 महिलाएं एक दिन में कितना काम 16 काम है ना। तो 32 और 16 कितना हो गया 48 हो गया। मतलब यहाँ पे 48 काम एक दिन में हो रहा है और टोटल कितने दिन तक काम हुआ 12 दिनों तक। तो 48 गुणे 12, यहाँ पर इतना काम हो गया है 12 दिन में, जिसके बाद महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया। अब काम यहाँ पर छोड़ दिए, ठीक है, महिलाएं जो थी वो सारी की सारी चली गई। अब काम कौन करेगा यहाँ पर, अब काम करेंगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पुरुष। पुरुष कितने बचे हैं यहाँ पे 16, ठीक है। मान लीजिए कि 16 पुरुष यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे बताइए। एक दिन में यहाँ पर आपका 2 काम करेंगे है ना, क्योंकि मेल की यहाँ की भी एफिशिएंसी 2 है। तो 16 पुरुष काम कर रहे हैं और एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, तो इतना काम हमारा हो चुका है यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, इसमें ये कह रहा है कि 2 दिनों में शेष काम को पूरा करना है ना। तो देखिए अब यहाँ पर ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे इसको नहीं करना है, ये वाला हटाइए यहाँ पे। देखिए मान लीजिए कि अब तो महिलाएं छोड़ दी, 16 काम कर रहे थे पुरुष पहले से, और मान लीजिए कि x लोग और शामिल हो गए इसमें है ना। और एक पुरुष एक दिन में कितना काम कर रहा है 2 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में इतने पुरुष मिलकर इतना काम किए, और उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं 2 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 दिन हो गया। इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर सीधे सीधे आंसर x का। 4 से सब कट जाएगा, सबको 4 से काट दीजिए। 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 तियाँ 12, 4 से इसको काटेंगे तो ये 4 2 दूना 4 कट जाएगा पूरा है ना। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 24 दूना 48 है ना, 24 दूना 48, तो 4 गुणे यहाँ पर हो गया 48, या फिर 48 गुणे 4, और ये 3 गुणे 48 है, तो इसको ले आ लीजिए इधर। तो 48 गुणे यहाँ पर 3 इज इक्वल टू यहाँ, हाँ यहाँ क्या बचा 16 प्लस यहाँ पर x बच जाएगा। यहाँ पर 48 4 को 48, 4 ठो 48 यहाँ है, 3 ठो 48 हैं, 4 48 में से 3 48 घटा देंगे तो एक ही 48 बचेगा, तो ये हो गया 48, प्लस का 16 इधर आएगा तो माइनस का 16 इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया x। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, ये आपका आ जाएगा 32 है ना। तो 32 लोगों को और शामिल किया जाना चाहिए, तब जाके हमारा शेष जो काम है वो 2 दिन में पूरा होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर, इस सवाल को देखिए, ये सवाल बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है। अब इसमें परसेंटेज भी आ गया। 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बना लेते हैं। 5 पुरुष जो हैं वो 12 दिन में दीवार को बना लेते हैं, तो इतना काम हो गया। अब कह रहा है तो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार 10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। ठीक है,
इसमें कह रहा है कि एक दीवार बनाए हैं तो डिवाइड में 1 लिख दीजिए इज इक्वल टू, इसमें कह रहा है कि तो मूल दीवार से 50% अधिक। 50% अधिक का क्या मतलब होता है? 50% अधिक का मतलब होता है 150%। भाई कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, 50% अधिक करेंगे तो 150% आ जाएगा, यानी 150% हमको दीवार बनाना है ना। तो पहले यहाँ पर एक दीवार बन रहा था, अब कितना दीवार बनेगा? 150%, यानी कितना? 150% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 3/2 बनेगा, है ना, क्योंकि 150/100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 3 150, 50 दूना 100, मतलब अब इतना दीवार बनाना है। तो कह रहा है कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। मान लीजिए कि m पुरुष हैं यहाँ पर, और कितने दिन में बनाना है उसको? 10 दिन में बनाना है, तो md डिवाइड बाई काम। अब काम कितना है यहाँ पर? 3/2, है ना, 3/2 हो जाएगा। तो m1 d1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 अपॉन w2 हो गया। समझ में आई बात कि नहीं? क्लियर है। अब आ जाइए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कट जाएगा, अगर काटें हम लोग तो यहाँ पर 5 से ये कटेगा 2 बार में आपका, है ना, 5 से 2 बार में कटेगा, जो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 आपका इधर आएगा, तो 12 गुणे यहाँ पर 3 इज इक्वल टू m इंटू हो गया 2 दूना 4, है ना, 4, तो 4 से ये 3 बार में कट जाएगा, मतलब 3 3 9 हो गया। 9 आदमियों की आवश्यकता यहाँ पर होने वाली है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो परसेंटेज वाला था ये भी एक सवाल हम यहाँ पे करवा दिए हैं। अब इस टॉपिक में, मतलब ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें MDH फार्मूला लगना था, इसका कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, सारे के सारे सवाल आपके बन जाएंगे। हर एक टाइप का सवाल हम आपको करवा दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अच्छे से तैयारी अपनी कर पाएँ। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में ऐसे बेहतरीन सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।